सफर में हूँ, मंजिल अभी दूर है। सफर में कहानियां सुनाने में ही नूर है। तो स्वागत है आपका लेखराज की दुनिया में। अब आप कुछ देर के लिए लेखराज की गिरफ्त में हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी के अंदर। कहानी का शीर्षक है तुम वापस क्यों आए। मैं उस दिन हॉस्पिटल की बेंच पर थक कर बैठा था। सामने आईसीयू का बोर्ड था और अंदर मेरी वाईफाई उसी मौत से लड़ रही थी। 3 महीने से कैंसर से जूझ रही थी। मैं बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे ले ले और आयुषी को बचा ले। मैं और आयुषी कॉलेज में मिले थे। आयुषी हमेशा हंसती रहती थी और मैं थोड़ा सीरियस था, पर उसकी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखा दिया। उसने कहा था, प्यार तब होता है जब बिना कुछ पाए सब कुछ दे दिया जाए, और मैंने उसे अपना दिल दे दिया। डॉक्टर आया, आंखों में नमी थी। बोला, आई एम सॉरी अर्जुन, वी डिड अवर बेस्ट। मुझे लगा दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कुछ देर बाद नर्स भागती हुई आई। सर, पेशेंट इज ब्रीदिंग अगेन, मेरी क्लोज रिकवरी। आयुषी वापस आ गई थी मौत के मुंह से। मैं उसे घर ले आया। सब कुछ वैसा ही था, पर आयुषी थोड़ी बदल गई थी। ज्यादा चुप रहने लगी थी। आंखों में कुछ था जो कहना तो चाहती थी, पर कह नहीं पाती थी। मैं समझता रहा, शायद रिकवरी में टाइम लग रहा होगा। एक दिन आयुषी ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले एक जगह ले चलो मुझे। मैं उसे उसी जगह ले गया जहां हम पहली बार मिले थे। वहां उसने कहा, मैं मर गई थी अर्जुन, सच में। और वहां उस पार एक छोटी सी रोशनी थी और किसी ने मुझे आवाज दी, तुम्हारा अर्जुन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं वापस आ गई, लेकिन एक शर्त के साथ। मुझे 30 दिन मिले हैं तुमसे मिलने के। उसके बाद मुझे वापस जाना होगा, हमेशा के लिए। मैं हंस पड़ा, तुम मजाक कर रही हो ना। उसने सिर्फ इतना कहा, बस मुझे हर दिन जीने दो जैसे आखिरी हो। उसके बाद हमने हर एक दिन नए तरीके से जिए। बारिश में भीगना हो, चाय पर बहस हो, पुरानी यादों पर मुस्कुराना हो। 30 दिन यूं ही गुजर गए। आखिरी रात उसने सिर्फ इतना कहा, अर्जुन, सच्चा प्यार वही होता है जो रुकता नहीं, चले जाने के बाद भी साथ रहता है। मैं जा तो रही हूं, लेकिन कभी दूर नहीं जाऊंगी। मैं उसके बिना जी रहा हूं। उसकी डायरी रोज पढ़ता हूं, और उस डायरी के आखिरी पेज पे लिखा था, पर अर्जुन का प्यार इतना सच्चा था कि मौत भी उसके सामने थोड़ी देर के लिए झुक गई।